महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर फेल हो गया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी जिसे ऑपरेशन टाइगर बता रही थी, हालांकि ये ऑपरेशन लोटस ही है, लेकिन इसको नया नाम दिया गया ऑपरेशन टाइगर क्योंकि इसका नेतृत्व कर रहे थे एकनाथ शिंदे। और उसी ऑपरेशन टाइगर को इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑपरेशन गीदड़ कहा जा रहा था। और ये ऑपरेशन गीदड़ इसलिए संकट में आ गया है क्योंकि आखिरी समय पर 6 में से एक सांसद ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है। यानी उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि वो कभी भी घर वापसी कर सकते हैं। बागी सांसद का कहना है, जिन्होंने पलटी मारने के संकेत दिए, उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे से अलग होने के बारे में अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। और इसके बाद यानी उनके इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि फिर स्पीकर से मिलने के लिए 6 सांसद कौन थे? क्यों यह संख्या 6 नहीं बल्कि 5 होनी चाहिए थी? और यही कारण है कि अभी तक स्पीकर से मुलाकात करने वाले उद्धव गुट के सांसदों की तस्वीरें सामने नहीं आई। और अगर यह संख्या 5 है तब तो दल बदल कानून के तहत इनके सदस्यता का जाना तय है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। साथ ही ये भी जानेंगे कि एक सांसद के पलटी मारने की खबर आते ही क्या 5 सांसदों में खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने शिंदे की चिंता को और बढ़ा दिया, या कहें कि प्लान को फेल कर दिया या ब्रेक लगा दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। दावा किया जाने लगा है कि ऑपरेशन टाइगर शुरू तो हुआ था बहुत तेजी से, लेकिन शिंदे के हाथ कुछ लग ही नहीं पा रहा है। तो क्यों हो रहे हैं ऐसे दावे? सबसे पहले यह समझना यहां पर जरूरी है। तो इन दावों की वजह है ओमराजे निंबालकर। ये नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और यहाँ अब उनके नाम की चर्चा हुई है। तो इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इनके नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि जो शर्त या राजनीतिक उम्मीदें सामने रखी गई हैं, अगर वो पूरी नहीं होती तो क्या निंबालकर एक बार फिर उद्धव गुट का रुख कर सकते हैं? और अब उसी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है, जिसका जवाब कुछ हद तक मिल भी गया है क्योंकि निंबालकर को कोर्ट से करारा झटका लगा है। यानी निंबालकर की शर्त पूरी नहीं हुई और इसलिए ओमराजे निंबालकर के अगले कदम को लेकर अब सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने अब बयान देकर सियासत को गरमा दिया है। ओमराजे के पिता पवनराजे निंबालकर की जान लेने के मामले में अदालत का फैसला आने और आरोपियों को बरी किए जाने के बाद धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा भी छेड़ दी है। तो सबसे पहले ओमराजे निंबालकर का बयान भी जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, मैंने अभी तक शिंदे गुट में शामिल होने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस बारे में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता से चर्चा करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय मैं ले पाऊंगा। तो निंबालकर का जो ये बयान आया है, उनके इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि फिर शिंदे कैसे दावा कर रहे हैं कि उनके पास उद्धव गुट के 6 सांसद हैं? अगर ये संख्या 5 ही है तो फिर दल बदल कानून में उन सभी सदस्यों की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बस उद्धव गुट को लोकसभा स्पीकर से शिकायत करनी है और 5 बागी सांसदों की सदस्यता चली जाएगी। वैसे उद्धव गुट की तरफ से लोकसभा स्पीकर को पत्र तो पहले ही सौंपा जा चुका है। वैसे फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शिंदे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी गई है जिसमें सभी 6 सांसदों के साइन हैं। अब जब निंबालकर मना कर रहे हैं कि उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया है, फिर ये साइन किसके हैं? ये भी सवाल उठना चाहिए। तो जब पश्चिम बंगाल में फर्जी साइन को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से 10-10 घंटे पूछताछ हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर क्या इसी तरह की पूछताछ अब एकनाथ शिंदे के साथ भी की जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। वैसे निंबालकर के बयान के बाद ऑपरेशन टाइगर पर सवाल अब जरूर खड़े हो गए हैं। तो ऑपरेशन टाइगर पर सस्पेंस गहरा गया है क्योंकि ओमराजे निंबालकर के इस बयान के बाद कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। राजनीति के गलियारों में चर्चा थी कि कुछ सांसद जल्द ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ओमराजे निंबालकर के ताजा रुख ने इन तमाम अटकलों पर फिलहाल तो विराम लगा दिया है क्योंकि 2/3 का आंकड़ा जुटाने में शिंदे गुट अब चूक गया है और यही कारण है कि जो 5 सांसद शिंदे के साथ आने को तैयार दिख रहे हैं, शिंदे उन्हें महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के बीच में छिपाते घूम रहे हैं। और तो और खबर यह भी आ रही है कि वो 5 सांसद भी पहले ही डरे हुए थे और अब निंबालकर के बयान के बाद अब और ज्यादा डर गए हैं। तो यहां पर अब एक बड़ा सवाल जो ये है कि क्या जरूरी 2/3 सांसदों को जुटाने में अब मुश्किल आ सकती है शिंदे के लिए? तो अदालत के फैसले के बाद ओमराजे निंबालकर भावनात्मक रूप से आहत हैं और ऐसे माहौल में
उन्होंने कोई जल्दबाजी में फैसला लेने से साफ इनकार कर दिया है। माना यह जा रहा है कि अगर ओमराजे निंबालकर दूसरे 5 सांसदों के साथ शिंदे सेना में शामिल नहीं होते हैं तो संभावित टूट के लिए आवश्यक 2/3 संख्या जुटाने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, यानी चूक हो सकती है 2/3 सांसदों को जुटाने में। तो अब ओमराजे निंबालकर के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी निगाहें ओमराजे निंबालकर पर हैं और उनके अंतिम निर्णय से यह तय हो सकता है कि कथित ऑपरेशन टाइगर आगे बढ़ेगा या फिर उसकी राह में नई बाधाएं खड़ी होंगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओमराजे निंबालकर घर वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला अब वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर ही करेंगे और अब ओमराजे निंबालकर अपने गृह क्षेत्र धाराशिव जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और इसके बाद ही वो बागी गुट के साथ जाना है या नहीं जाना है इसका निर्णय लेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ ही शिंदे गुट की नजर भी अब निंबालकर के फैसले पर टिकी। जहां उनका ना जाना यानी शिंदे के साथ ना जाना उद्धव ठाकरे के लिए एक संजीवनी से कम नहीं, तो वहीं शिंदे के ऑपरेशन टाइगर को इसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ओमराजे निंबालकर ने कोर्ट का फैसला आने के बाद जो बयान दिया उसके बाद ही इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं कि कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। उन्होंने कहा वो बागी गुट के साथ जाएंगे या नहीं ये अपने धाराशिव जिले के कार्यकर्ताओं से मिलकर बात करने के बाद ही निर्णय लेंगे। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर के करीबी हैं विधायक कैलाश पाटिल, वो मातोश्री पहुंच गए अचानक और यहां वो पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बताया जा रहा है कि कैलाश पाटिल मातोश्री पर जिला प्रमुख की बैठक में हिस्सा भी लेने आए हैं। पाटिल यूवीटी के धाराशिव जिले के विधायक हैं और ओमराजे निंबालकर के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में कैलाश पाटिल का मातोश्री पर आना काफी अहम कदम माना जा रहा है। तो एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहत में है उद्धव गुट। तो आप जानते ही हैं कि पवन राजे के बेटे ओमराजे निंबालकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के धाराशिव जिले के सांसद हैं। पिछले काफी समय से उनके शिंदे सेना में जाने की खबर थी। ऐसे में यह खबर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी। अगर ओमराजे शिंदे सेना में नहीं गए तो बचे 5 बागी सांसदों का नया गुट बनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं बन पाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह खबर उद्धव गुट के लिए बड़ी राहत है और ऑपरेशन टाइगर एक तरह से फेल दिखाई दे रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।